जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग जो है बिहार दरोगा प्री का जो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आंसर प्यारे गुरु जी द्वारा चलाया जा रहा है। आज टेस्ट सीरीज नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। महाराज का पहला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। तो दिया गया आदिनाथ यहाँ तीर्थंकर दिया गया और प्रतिमा लक्षण दिया गया है। तो आदिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण क्या था, तो यह जो था आपका वृषभ था। मल्लिकानाथ का क्या था, तो मल्लिकानाथ की था जल कलश। और जो पार्श्वनाथ का क्या था, तो पार्श्वनाथ का क्या था, तो यह हो जाएगा आपका सर्प हो जाएगा। संभवनाथ का क्या था, तो अश्व हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को बदल सकता है। तो यह बदल सकता है किसके तहत, तो लघुकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी क्षमादान की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की सजा को प्रकृति को बदल सकता है लघुकरण के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे का तीव्रतम विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो रेलवे का तीव्रतम विकास देखा जाए तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे का तीव्रतम विकास जो है वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अरावली पर्वत के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो अरावली पर्वत के बारे में असत्य कथन क्या हो जाएगा, तो एक कहता है कि इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दिल्ली रिज के लेकर दक्षिण पश्चिमी गुजरात से पालनपुर तक है। बी कहता है कि यह प्राचीनतम मुर्दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और 3 कहता है कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और 4 कहता है कि इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। तो इनमें से क्या है, सभी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई गलत नहीं है, इनमें सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया प्रश्न कि शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा था कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह कथन अब्बास खां शेरवानी ने कहा था। अब्बास खां शेरवानी जो शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर शेरशाह था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियों एवं उनके अध्यक्ष के सही मिलान करना है। तो यहाँ पे चलिए सही मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि मूल अधिकार उप समिति कौन थे। तो मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे। मूल अधिकार जो है उप समिति JB कृपलानी थे, यानी कि 2 हो जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे, तो अल्पसंख्यक उप समिति SG मुखर्जी थे, अध्यक्ष थे LG मुखर्जी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि दिया था, महात्मा कहा था। तो गांधी जी को सफल जो है चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ था बिहार में, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। यह कहा था कि भारत को एक महात्मा मिल गया, इसने महात्मा कहकर संबोधित किए थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये जो है सत्याग्रह नील विद्रोह के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है। तो संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है। तो यह आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि असत्य कथन का चयन करें। मंगल पांडे ने जो 1857 की विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को किया था। यह जो है बिल्कुल सही है। 2 क्या कहता है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। ये भी आपका सही है। सी कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरस थे। ये भी आपका सही है। 4 कहता है कथन कि इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग थे। तो यह आपका
राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह गलत है। यहाँ पे असत्य का चयन करना था। हड़प नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम क्या था? तो हड़प नीति के तहत राज्यों का विलय का सही क्रम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये जो सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा किया था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा किसने किया था? तो हेनरी वुड नेविसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हेनरी वुड नेविसन एक ब्रिटिश पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल जो है 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है, कुल 10 सदस्य होते हैं। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम है, यानी कि सबसे कम पानी लेता है? तो सबसे कम पानी शोषण कौन करता है? तो यह हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो पानी की सबसे कम क्षमता धारण करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है जो गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जो इसका भारत में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस मराठा शासक ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाओं तो अपने आप गिर जाएगी? तो यह कथन किसने कहा था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह बाजीराव प्रथम की ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बाजीराव प्रथम एक मराठा शासक ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बाजीराव प्रथम। असत्य कथन का चयन करें। तो कथन एक कहता है कृष्ण देवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी। तो यह जो है बिल्कुल सही है। बी कहता है कि अल्बुकर्क ने जो 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हरमुज पर अधिकार किया, भी सही है। अल्बुकर्क ने जो गोवा में सती प्रथा का प्रतिबंध किया, ये भी सही है। 4 कहता है कि फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह गलत है। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा नहीं बल्कि अल्बुकर्क जो थे इन्होंने जो है पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था, अल्बुकर्क। तो यहाँ पे फ्रांसिस जीत जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 4, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि विपक्ष के नेता ने संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विपक्ष के नेता का संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो कथन ये कहता है कि विपक्ष के नेता ने दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। बी कहता है कि विपक्ष नेता के लिए लोकसभा में कम से कम 55 तथा राज्यसभा 25 सीटें होनी चाहिए, ये भी आपका सही दिया गया है। कथन सी कहता है कि विपक्ष के नेता के पद को संवैधानिक सन 1977 में बनाया गया था, यह राइट आंसर यानी कि ये भी सही है। 4 कहता है कि संसद के नियम एवं संवैधानिक में इसका उल्लेख नहीं है, ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? तो दिया सलाई के निर्माण में जो है फास्फोरस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, फास्फोरस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आपका क्या है, तो कौन थे? तो यू थाउट थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा यू थाउट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पेंडुलम एक घड़ी है जिसके आविष्कार जो करता कौन थे? तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 8 अगस्त 2022 को देखा जाए तो पूरे भारत में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त जो है 1942 को, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। तो यह 2022 में इसकी वर्षगांठ कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी 80वीं वर्षगांठ थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 80वीं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जो है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलानी जो है ये इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है?
तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है यह एंटी डस्ट अभियान शुरू करने वाला राज्य आपका कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है? तो यह वैज्ञानिकों ने किस देश के एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन खोज किया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मालदीव के वैज्ञानिकों ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र एवं द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? तो भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ कौन CDS बने थे? पहले थे कौन? तो जनरल बिपिन रावत। दूसरे नंबर बनने वाले हैं आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? तो बुनस बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और फ्रांस को। भारत को जो अध्यक्ष चुना गया और सह अध्यक्ष फ्रांस को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सोसाइटी जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे सही के बारे में बताना है। तो बी दिया गया है कि बी निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक में निर्धारित तिथि से 5 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो संविधान में जैसे उल्लेखित उस तरह व्यवस्थित करना है, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आपका मौलिक अधिकार है। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? तो देखा 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका जाएगा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद आपका दिया गया है तो नागरिकता है भाग 2 में, और उसके बाद दिया गया आपका तो 4 में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसके 4 के काम में दिया गया मौलिक कर्तव्य। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1 में है, भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 3 में जो है भाग 3 नहीं देगा, भाग 4 के में जो है राज्य के नीति सिद्धांत तत्व है, और भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? तो सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार जो है जॉन हॉब्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जॉन हॉब्स के द्वारा जो है सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? तो हर स्टार्ट जो है ये आपका किस विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा यह तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय जो है शिलांग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय है। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम को विखंडित करने के लिए किस कण से आघात किया जाता है? तो यूरेनियम को विखंडित करने के लिए जो है मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से जो है आघात कराया जाता है, मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ यह जो लॉन्च किया किस राज्य में? तो यह आपका लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो रोगों को जो फैलाने वाले कीड़े होते हैं उसे हम लोग जो है वेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर वेक्टर। अहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो अहपन जो है यह आपका बिहार राज्य की प्रमुख लोक कला है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर बिहार की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है वाराणसी को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी को जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले जो है उत्तर पूर्वी भारतीय एलिस अली हजारिका जो है यह आपका किस राज्य के हैं? तो असम के हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंगल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है?
तो सुंगलू समिति जो है जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, यह आपका संबंधित है राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला से, राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए जो है एलम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि ऋग्वेद में नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में नदी सूक्त में जो है यह जो है कुल जो है देखा जाए तो 21 नदियों को उल्लेखित किया गया है। कितना? 21 नदियों को उल्लेखित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो यहाँ पे जोड़ी को सम्मिलित हो जाएगा। तो लेक्सिकोग्राफी जो होता है यह शब्दकोश का संकलन करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि है? तो किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि का था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्रिज जो होता है यह एक ऐसा अंग है जो रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नवपाषाण के संबंध में जो है कथन एक आपका सही नहीं है। इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। ये गलत है, बंद नहीं हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा तत्व धातु है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सार जो है यानी कि एंस्ट्रांसियम, ये सार जो है यह तत्व धातु है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गति ऊर्जा से गति कर रही है तो उनके रेखीय वेग परिणाम का अनुपात क्या होगा? तो 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गति ऊर्जा से गति कर रही है तो उनके रेखीय वेग का परिणाम का अनुपात क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। देखते हैं कि हाँ 2:1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हुंडी के संबंध में जो है यह एक साख पत्र होती है यानी कि एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 कहता है कि इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती है। 3 कहता है कि मुद्रा बीमे में शामिल शराब खाने बैंकों का काम भी करते हैं। तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया, देखते हैं निम्न में से कौन सा पोषण के आधार का सही सुमेलित नहीं है? तो पोषण के आधार का सही सुमेलित नहीं है तो अमरबेल ताना परजीवी है, यह सही है। म्यूकर जो है स्वपोषी है, यह गलत है। म्यूकर स्वपोषी नहीं है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जबकि ओरा पेंकी ये मूल परजीवी है। ड्रोसेरा जो है यह कीटभक्षी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राय दुर्लभ, अमीरचंद, जगह सेठ और यार लतीफ़ यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना, चलिए विचार करते हैं। यहाँ दिया गया कि ब्रिंग भाषा प्रकाशित सभा, तो ब्रिंग भाषा प्रकाशित सभा, अर्धर लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनकी संस्थाओं के स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कोड द्वारा चुनिए। तो ब्रिंग भाषा प्रकाशिका सभा का जो है स्थापना हुआ था 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था तो 1838 में हुआ था। और जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1872 में हुआ था। और जो है इंडियन लीग की स्थापना जो है यह 1875 में हुआ था। तो सबसे पहले आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
स्मोक शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो स्मोक शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हेनरी एंटोनियो के द्वारा जो है स्मोक शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक आपका हो जाएंगे फान बोई चाओ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि उड़न मछली है, तो उड़न मछली इसमें से कौन हो जाएगा? तो एक्सोसिस्ट जो है यह उड़न मछली है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोसिस्टस जो है यह एक प्रकार का उड़न मछली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है इसे हम लोग जो किस नाम से जानते हैं? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किससे होता है, किसमें होता है? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है यह आपका होता है किसमें? तो मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर। 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 28 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करें, सत्य कथन का चयन करें। कथन कहता है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होता है, तो आवश्यक वस्तुओं की मांग जो है बेलोचदार होता है, बिल्कुल सही है। बी कहता है कि आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होता है, ये भी सही है। सी कहता है कि विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि PNR का पूरा नाम क्या होता है? जब हम लोग जो रेलवे टिकट रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें PNR लिखा हुआ रहता है, तो उसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। यात्रियों के नाम रिकॉर्ड को यानी कि PNR नंबर लिखा हुआ रहता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन से जल संधि जोड़ता है या अलग करता है? तो भूमध्य महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्तित प्रभावित होंगे? तो जैसे ही जो हम किसी तरंग को वायु से कांच में प्रवाहित करते हैं तो कौन सा परिवर्तित प्रभावित होंगे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। तरंगदैर्घ्य जो कम जाएगा वेग भी कम जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आग्नेय चट्टान के बारे में जो कौन सी कथन जो है असत्य यानी कि गलत दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया कथन एक कहता है कि ये रवेदार होती है, बिल्कुल सही है। इसमें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, भी सही है। सी कहता है कि इसी से अवसादी व कैंसर चट्टानों का निर्माण होता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाए। 4 कहता है कि इन्हें परत और जीवाश्म पाया जाता है, ये गलत है, इसमें परत और जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपारी का खाने योग्य भाग क्या है? तो सुपारी जो होता है उसके खाने योग्य भाग जो होता है बीजावरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ताप यंत्र दिया गया और कहाँ स्थित है इसको बताना है। तो कहलगांव ताप विद्युत यंत्र जो ये कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा कहलगांव ताप विद्युत यंत्र जो है ये आपका बिहार में स्थित है। कहाँ है? तो बिहार में। फरक्का जो है ये कहाँ है? तो आपका यह पश्चिम बंगाल में है। रामगुंडम जो है बिजली ताप बिजली संयंत्र कहाँ है? तो यह आपका कहाँ हो जाएगा? तो तेलंगाना में। और झानौर गंधार जो है ये आपका गुजरात में हो जाएगा।
तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कंदरा स्थलाकृति का निर्माण जो है यह आपका भूमिगत जल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह करता है, विवाह का क्या कहलाता है। तो एक ऊंची जाति के पुरुष जब एक नीची जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उस विवाह को जो हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंदिरा गांधी लाइफ पुस्तक नेचर के लेखक जयराम रमेश हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 919 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू जो होता है यह पर्सनल कंप्यूटर को कंप्यूटित करता है। टिटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। तो यहाँ टिटेनिया पूछा गया है, टाइटन है टिटेनिया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुण का जो प्रमुख उपग्रह टिटेनिया है। टाइटन रहता तो शनि का उपग्रह होता है, यहाँ पे टिटेनिया पूछा गया है। तो गुरुडोमर झील किस राज्य में अवस्थित है। तो गुरुडोमर झील जो यह आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है, जबकि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान यह भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि को किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए यहाँ पे संगीतकार और वाद्य यंत्र दिए गए हैं। तो चलिए पन्ना लाल घोष जो हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो पन्ना लाल घोष जो हैं यह आपका बाँसुरी वादक हैं, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बाँसुरी वादक हो जाएंगे। पालधार रघु जो कौन सा बजाते थे। तो पालधार रघु जो है ये आपका मृदंग से संबंधित है। लतीफ़ खां जो है ये आपको किससे संबंधित है। तो तबला से। एस बालचंद्रन जो है यह बीना से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 79 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 3 2 1। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे रीजनिंग है, तो रीजनिंग के प्रश्न आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका। यहाँ पे 81 सीरीज में सजाना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 3 4 2 1। 82 यहाँ साधारण ब्याज से प्रश्न दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 वर्ष। 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 9 दिन। 83 का बी हो जाएगा। 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 दिन, 400 रुपया। और 85 देखते हैं प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो 50% आरक्षण जो कहाँ प्राप्त नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, जबकि हिमाचल प्रदेश में प्राप्त नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात जो किसे कहते हैं। तो एमजी रनाडे को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिम्बाल बारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो सिम्बाल बारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 देखते हैं कि धात्विक खनिजों के लिए निम्नलिखित चट्टान कौन सी है। तो धात्विक खनिजों के लिए कौन सी चट्टान उपयुक्त है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, धारवाड़ में जो है धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान है। न्यायाधीशों को हटाने जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह प्रक्रिया अनुच्छेद 224(4) के तहत प्रारंभ किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, भी सही है। सी कहता है कि यदि लोकसभा में शुरुआत होती है तो 100 सदस्य, राज्यसभा में शुरुआत होती है तो 25 सदस्य के साथ जरूरी है। यह आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गलत मिलान का चयन करें। चलिए गलत मिलान का चयन करते हैं।
यहाँ पे दिया गया कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 अनुच्छेद बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह 23 से 24 है, ये भी आपका सही है। 4 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है, यह आपका गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कब से कहाँ तो 25 से 28 है, अनुच्छेद 25 से 28 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थल और परितंत्र में सांप क्या है? तो घास स्थल और परितंत्र में सांप क्या हो जाएगा? तो सांप जो हो जाएगा यह आपका तृतीय उपभोक्ता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है यह आपका स्थित है कहाँ पे? तो लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गलत मिलान का चयन करें। तो 93 दिया गया कि गलत कौन सा है? तो बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने है, बिल्कुल सही है। बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ये भी सही है। शाहजहांनामा इनायत खान द्वारा लिखा गया था। आलमगीर नामा खफी खां यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। आलमगीर नामा खफी खां यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को आरंभ किया था? तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को आरंभ किसने किया था? तो बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब जो है यह सूफी संत जो थे, इसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को आरंभ किया था। ओलंग चाय किस देश की प्रसिद्ध चाय है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ताइवान की। ताइवान की जो है ओलंग चाय प्रसिद्ध है। हंगरी किस नदी के किनारे स्थित सहायक नदी है? हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका में जो है यह महानदी की सहायक नदी है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी की। महानदी एक ऐसा नदी है जिस पर जो है सबसे चौड़ा बांध बांधा गया है, ये जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली कर्क रेखा स्थित राज्यों का कौन सा सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम से गुजरने वाली कर्क रेखा स्थित राज्यों का कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए जाते हैं कहें तो भाव के काफ़ी नीचे चला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को जो है हंग अप कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मत्स्य जनपद दिया गया और राजधानी कहाँ है? तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह आपका था विराटनगर। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। सूर्यसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। अस्मा की राजधानी कहाँ थी? तो पोतना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1977 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा? अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधार ज़रूर करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।